ईमान भी एक मुआहिदा है और अमल उसकी शर्त है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। आप किसी मालिक के यहाँ जब काम करने के लिए जाएंगे, आपकी एक ड्यूटी फिक्स है कि आप 10 बजे से ये काम करेंगे और 5 बजे तक आपकी ड्यूटी है। ये एक अहदो पैमान हो गया, एक शर्त हो गई। 10 बजे आप हमारा मकान बनाना शुरू करेंगे। आप मिस्त्री हैं, आप सुबह 10 बजे से काम शुरू करेंगे और 5 बजे आप काम ख़त्म कर देंगे। हम आपको 1000 रुपया आपकी मिस्त्री का देंगे। उसने शर्त लगाई, आपने इकरार कर लिया, ठीक है कल से मैं काम पे आ जाऊंगा। उसने कहा ठीक है। दूसरे दिन आप गए ही नहीं उस काम करने के लिए, तीसरे दिन भी आप उसके यहाँ काम करने के लिए नहीं पहुंचे, चौथे दिन भी आप उसके यहाँ काम करने के लिए नहीं पहुंचे। 5वें दिन आप जाकर मालिक से कहते हैं कि लाइए भाई हमारी मजदूरी दीजिए। ईमानदारी के साथ दिल पर हाथ रखकर बताइएगा, क्या मकान मालिक आपको मजदूरी देगा? नहीं देगा। इसलिए नहीं देगा क्योंकि आपने काम ही नहीं किया। बल्कि अगर आप कोर्ट में मुकदमा करते हैं कि मालिक हमारी मजदूरी नहीं दे रहा है और ट्रायल चलेगा, जब मुकदमा चलेगा तो आप मुकदमा करने के बाद भी फंस जाएंगे, बल्कि उल्टा आपके ऊपर पेनाल्टी और लग जाएगी, जुर्माना और लग जाएगा, क्योंकि आप काम पे भी नहीं गए और दूसरे आदमी को आपने धोखा भी दिया। वो आपके इंतज़ार में किसी दूसरे मजदूर को नहीं बुलाया, आपने उसका नुकसान भी किया। एक तो काम नहीं किया और दूसरा उसके वक्त को भी बर्बाद किया। ये उसूल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी हमें जन्नत देने का वादा किया है। इकरार किया है, मेरे बंदो जिस मकाम से हमने तुम्हारे बाप आदम को निकाला है, हम वो मकाम तुम्हें दोबारा दे देंगे, तुम्हें हम जन्नत देंगे, लेकिन मेरी शर्त यह है कि तुम्हें ये अमल करना होगा, ये काम तुम्हें करना होगा। हम अल्लाह और उसके रसूल की उन शर्तों को पूरा ना करें और जन्नत को पाने के लिए कोई अमल ही ना करें और क़यामत के दिन अल्लाह ताला से हम ये कहें कि अल्लाह तू मुझे जन्नत में दाखिल कर, तूने वादा किया था कि हम जन्नत देंगे, तो जन्नत क्यों नहीं दे रहा है? जन्नत दो। तो उसके जवाब में यही कहा जाएगा कि मेरे बंदो किस बात की जन्नत? जन्नत में जाने के लिए यह शर्त थी कि तुम मेरे नबी के बताए हुए कानून के मुताबिक और बताए हुए तरीके के मुताबिक तुम अमल करोगे। तुमने अमल ही नहीं किया तो जन्नत कैसी? क्या कोई कह सकता है क्या अल्लाह मैंने नमाज पढ़ी नहीं पढ़ी, मैंने रोज़ा नहीं रखा, मैंने दीन पर अमल नहीं किया तो क्या हुआ? मैं मानता तो था कि नमाज पढ़ना चाहिए, मैं मानता तो था कि मैं रोज़ा रखना चाहिए, मैं मानता तो था कि अच्छा काम करना चाहिए। अरे नहीं किया तो क्या हुआ? मैंने इनकार तो नहीं किया, मानता तो था कि हाँ नमाज पढ़ना चाहिए, रोज़ा रखना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए, मानता तो था। क्या आप किसी मालिक से कह सकते हो ठीक है मैंने काम नहीं किया तो क्या हुआ, लेकिन मैंने वादा तो किया था कि कल से काम पे आऊंगा, नहीं किया तो अलग बात है, नहीं आया तो क्या हुआ, लेकिन मैंने इकरार तो किया था कल काम करने आऊंगा, नहीं आया अलग बात, लेकिन मैं मानता था कि मैंने कहा है मुझे मजदूरी दो। तो क्या आपके इकरार और मजदूरी से आपको मकान मालिक
पैसा दे देगा, आपको मजदूरी दे देगा। आप लाख कहिए अल्लाह मैं तुझे मानता था, तेरे रसूल को मानता था, तेरी किताब को मानता था, कुरान को, सब कुछ मानता था, मैंने अमल नहीं किया तो क्या हुआ, मुझे जन्नत दे। जिस तरह मालिक के सामने काम का इकरार करने के बावजूद काम न करने पर आपको मजदूरी नहीं दी जाएगी, उसी तरीके से अल्लाह का इकरार और रसूल का इकरार, कुरान का इकरार करने के बाद उसके बताए हुए तरीके पर अमल न करने की वजह से हमें जन्नत नहीं मिल जाएगी। इन्न सिलातल्लाहि गालिया अला इन्न सिलातल्लाहिल जन्नह। लोगों, अल्लाह का सामान बहुत महंगा है, लोगों अल्लाह का सामान बहुत महंगा है। इन्न सिलातल्लाहि अलगाली, अल्लाह का सामान बहुत महंगा है। अला इन्न सिलातल्लाहि अलजन्नह, तो है वो जन्नत है। अल्लाह के नबी ने कह दिया बहुत सस्ती नहीं है जन्नत, बहुत महंगी है। और कुरान पढ़ेंगे तो कुरान हमें यह बताता है कि अल्लाह ने अपनी जन्नत को हमको बेच दिया है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन, अल्लाह ने मोमिनों से सौदा कर लिया है, बेच दिया है अपनी जन्नत को। किस चीज के बदले में? अपनी जान और अपने माल के बदले में। हमारी और आपकी जानें और हमारे और आपके माल के बदले में अल्लाह ने हमें जन्नत बेच दी। तुम हमें अपनी जानें मेरी राह में दो, तुम अपना माल मेरी राह में खर्च करो, हम तुम्हें जन्नत दें। इकरार काफी नहीं है, याद रखिएगा, सिर्फ कह देना काफी नहीं होता है, हमें अमल भी करना है शर्त के मुताबिक। जब शर्त पूरी नहीं होगी तो मशरूत भी पूरा नहीं होगा। जैसे नमाज के लिए वुजू शर्त है, अगर वुजू नहीं है तो नमाज भी नहीं है, ऐसे ही मालिक के काम के लिए मजदूरी करना शर्त है। जब आप मजदूरी करेंगे तो पैसा मिलेगा, मजदूरी नहीं करेंगे तो मालिक हमें उजरत और मजदूरी नहीं देगा। ऐसे ही जब वुजू होगा तो नमाज होगी, वुजू नहीं तो नमाज भी नहीं। हमारा अमल होगा तो जन्नत मिलेगी और अमल नहीं होगा तो जन्नत भी नहीं मिलेगी। इतने आराम के साथ बैठे रहना और ये उम्मीद लगा लेना कि हमको बहुत आसानी के साथ जन्नत मिलेगी, तो ये हमारा वहम है। सुलेमान तैमी का इंतकाल का वक्त आया, एक ताबई गुजरे हैं, सुलेमान तैमी के इंतकाल का वक्त आया तो वो रोने लगे। लोगों ने पूछा सुलेमान किस लिए रो रहे हो? इस बीमारी में कोई बचता नहीं है, शायद मौत के डर से तुम रो रहे हो। अरे मरना तो एक दिन सबको है। सुलेमान तैमी कहते हैं कि मैं मौत के डर से नहीं बल्कि सजा के डर से रो रहा हूं। मौत तो बरक है, वो तो आनी ही है, मरना तो है ही। मैं मौत से नहीं डर रहा हूं, मौत तो बरहक है, सबको आनी है, मुझे मौत का डर नहीं है। मुझे मरने से पहले एक गुनाह जो मुझसे हो गया था 25 साल पहले, वो गुनाह याद करके मैं रो रहा हूं, वो गुनाह मैं याद करके रोता हूं। फरमाया क्या गुनाह हुआ? सुलेमान तैमी ने जो जवाब दिया वो हमारे मुआशरे और सोसाइटी के लिए बहुत अहम है। सुलेमान तैमी ने कहा कि मुझसे 25 साल पहले जो खता हुई थी, जो गलती हुई थी, वो खता और गलती ये हुई थी कि मैंने एक बिदाती से सलाम कर लिया था। कौन सा बड़ा गुनाह था? हम और आप सोचें तो सलाम करना तो आप कहेंगे अच्छी चीज़ है, अस्सलाम वालेकुम, ये तो अच्छी चीज़ है। वो कह रहे हैं कि मैंने एक बिदाती को सलाम कर लिया था, एक मुर्जिया को या कदरिया से जो तकदीर का इनकार करते हैं, मैंने ऐसे बिदाती से सलाम कर लिया था। मैं रो रहा हूं इस बात पर कि कयामत के दिन जब अल्लाह के सामने हाजिर होंगे और हिसाबो किताब होगा, सवालो जवाब होगा, तो कहीं
हमारी गिरफ्त ना हो, अल्लाह मुझसे पूछ न ले कि तूने बिदाती को सलाम क्यों किया था, क्योंकि सलाम करने से उसकी इज्जत हुई है। भाई आप किसी को सलाम कर रहे हैं तो ये उसकी इज्जत है, उसकी इज्जत है, उसकी तौकीर है। तो बिदाती की इज्जत करने से इस्लाम ने मना किया है। बिदाती को सलाम करने से हदीस में मना आया, बिदाती को अपने घर में ठहराने से इस्लाम ने मना किया है, बिदाती की इज्जत करने से इस्लाम ने मना किया है। लानतुल्लाहि अला मन आबा मुहद्दिसन, अल्लाह की लानत उस आदमी पर जो किसी बिदाती को अपने घर में पनाह दे, किसी बिदाती को अपने घर में ठहराए। अल्लाह की लानत हो शख्स पर जो किसी बिदाती को सलाम करे। बिदाती को सलाम करने पर नबी अकरम ने लानत भेजी है, और मैंने 25 साल पहले एक बिदाती से सलाम कर लिया था। सोचिए कितना एहसास था उनको। पूरी जिंदगी अमल नमाज और रोजे में गुजरी है, फिर भी यकीन नहीं है कि हम जन्नत में जाएंगे। हमारी तो पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजरी है और फिर भी यकीन के साथ बैठे हैं अल्लाह मेहरबान है, जन्नत देगा। उनकी पूरी जिंदगी नेक अमल में गुजरी और कह रहे हैं इंतकाल के वक्त रो रहे हैं कि अल्लाह कहीं सवाल जवाब न कर ले, क्योंकि एक बिदाती को सलाम कर लिया था। कितना एहसास था, अपने गुनाहों का ख्याल रखते थे। कितने गुनाह हुए, कह रहे 25 साल से बस एक ही गुनाह हुआ हमसे। हमने तो सुबह से लेकर शाम तक कितने गुनाह किए होंगे, आज ही एक दिन में वो हमें याद नहीं होंगे। उनकी पूरी जिंदगी नेकियों में गुजरी, एक गुनाह हुआ तो रो रहे हैं। कहीं अल्लाह ऐसा ना हो कि जन्नत छीन ले हमसे और हमारी